सबसे अलग थलग रहने पर रंग, रूप और व्यवहार कुछ अजीब हो सकता है। करोड़ों साल पहले जब एक द्वीप मुख्य भूमि से अलग हुआ, तो कई अनोखे अनुकूलनों ने इसके जीव जंतुओं को पलने बढ़ने में मदद की। देखिए मैडागास्कर्स वियर्डेस्ट। दुनिया के इस चौथे सबसे बड़े द्वीप मैडागास्कर के पूर्वी हिस्से में यहाँ का सबसे खूबसूरत और रहस्यमय इलाका है ये है निचले इलाके के अनछुए वर्षा वन। नमी और कुहासे में लिपटे इन पुराने जंगलों में है जीवन की सबसे अधिक विविधता, और ये काफी कार्बन सोखने वाले जंगल हैं। इन जंगलों में रहने वाली 82% प्रजातियां दुनिया में और कहीं नहीं पाई जाती हैं, जिनमें ये खूबसूरत मादा भी शामिल है। ये है डायडेम्ड सिफाका, जिसका नाम सिर पर मौजूद गहरे रंग के बालों की वजह से पड़ा है। जहाँ तक एक से दूसरे पेड़ पर उछलने का सवाल है, इसका और इसके छोटे से परिवार का कोई मुकाबला नहीं। अपनी उछल कूद भरी जिंदगी के लिए सबसे ज्यादा ताकत देने वाले पेड़ पौधों की तलाश में ये एक बार में 10 मीटर तक उछल सकते हैं। ये इस द्वीप के दूसरे सबसे बड़े लीमा हैं, लेकिन इन्हें देखकर लगता है कि पेड़ों के बीच उछलना बहुत आसान है। पिछली टांगें बहुत लंबी और अगली छोटी होने की वजह से ये 4 टांगों पर नहीं दौड़ सकते, इसलिए उछलना ही पड़ता है। अगर पकड़ने और जोर लगाने के लिए पेड़ों के तने ना हो, तो इनका कूदना बहुत अटपटा लगता है और धीमा हो जाता है। इस माँ के साथ एक बच्चा भी है। मुमकिन है ये अब भी माँ पर निर्भर हो और ये 2 साल की उम्र तक उसका दूध पी सकता है। माँ को अपने बच्चे को फटाफट पेड़ों के ऊपर ले जाना होगा, क्योंकि यहाँ इनका एक दुश्मन है जो जितना डरावना दिखता है ना, असल में उससे भी ज्यादा खतरनाक है। ये अपनी बदबूदार गैस से ही मार सकता है या फिर अपनी लार से ही लोगों को चलती फिरती लाश बना सकता है, ऐसा इससे कहानियों में सुना है। ये है फौसा, और असल में यह किस्से कहानियों से कम अनोखा नहीं। इनकी खासियत कई जीवों से मिलती जुलती है, मानो सबको जोड़कर ही इसे बनाया गया हो। इसके आधे सिकुड़ने वाले पंजे चीते की तरह हैं, पूरे शरीर की लंबाई जितनी पूंछ बंदर जैसी, और सूंघने, देखने और सुनने की जबरदस्त क्षमता जैगुआर जैसी। असल में ये नेवले का नजदीकी रिश्तेदार है और इस द्वीप का सबसे ऊंचे दर्जे का शिकारी। और आज खाने में क्या है? चूहा, एक रोडेंट। माहिर शिकारी के लिए आसान शिकार, लेकिन आमतौर पर ये छोटे चूहे जैसे जीवों का शिकार नहीं करता। इसके असली शिकार तो हैं लीमर्स।
यहाँ तक कि ब्लैक एंड व्हाइट रफ्ड लीमर जैसे बड़े जीवों को भी सावधान रहना चाहिए। किसी जमाने में इन जंगलों में गोरिल्ला जितने बड़े लीमर्स उछल कूद करते थे, लेकिन अब तो 3 किलोग्राम के ब्लैक एंड व्हाइट रफ्ड लीमर यहाँ के सबसे बड़े लीमर्स में से एक हैं। इसके पैर और टखने बहुत ताकतवर हैं। आराम करते समय या जंगल में खतरों पर नजर रखते समय पेड़ों से चमगादड़ की तरह लटकने के लिए बिल्कुल सही। इलाके के अपने हिस्से पर दावा करने के लिए इस मादा के पास अपना एक खास तरीका है। अपनी पूंछ के नीचे मौजूद ग्लैंड से गंध फैलाकर ये जताती है कि जंगल का कौन सा इलाका इसका है। ये अपने बच्चों को छोड़कर खाना ढूंढने के लिए निकली है। एक साथ कई बच्चों को जन्म देने वाली ये अकेली प्राइमेट है। जंगल के पेड़ों के ऊपरी हिस्से में उछल कूद करते हुए ये अनजाने में अपने इस इलाके को जिंदा रखने में मदद कर रहे हैं। ऊपर खाना ढूंढते समय इनके बालों से भरे चेहरे पर पराग चिपक जाता है। फिर एक से दूसरे पेड़ पर उछलने पर यह पराग जंगल के दूसरे हिस्सों तक पहुंच जाता है। रफ्ड लीमर्स दुनिया के सबसे बड़े पॉलिनेटर्स यानी परागण करने वाले जीव हैं। नर और मादा की ये जोड़ी एक दूसरे से शायद ही कभी दूर होती है और सुबह की धूप में ये खेलने और आपसी रिश्ते मजबूत करने का भी वक्त निकाल ही लेते हैं। लेकिन ये अपनी चौकसी कम नहीं कर सकते। ऊंची टहनियों से इन्हें कहीं भूरे बालों की झलक दिखी। और बस चेतावनी की आवाज गूंजने लगी। लीमर्स को एक दिक्कत है। फौसा पेड़ों पर चढ़ने में उनसे कम नहीं है। पेड़ पर चढ़ने से बचने की कोई गारंटी नहीं। दुनिया में सबसे ज्यादा शोर मचाने वाले प्राइमेट्स में दूसरे नंबर के इन लीमर्स की चेतावनी वाली आवाज बहुत तेज है। कई बार हमलावर तेवर ही बचाव का सबसे अच्छा तरीका होता है। मैडागास्कर के जीव जंतु पुराने किस्से कहानियों में शुमार हैं। सदियों पहले जब जलपरियों की कहानियां पैदा हुई थी तो शायद वो डुगोंग से प्रेरित थी। एक बड़ा सा शाकाहारी, शालीन और शांत जीव। तट के पास के गर्म छिछले पानी में रहने वाले ये जीव सिर्फ समुद्री पौधों से पेट भरते हैं। मुंह के आसपास मौजूद विस्कर्स यानी मूंछों और लचीली ताकतवर थूथन से इन्हें अपनी पसंदीदा समुद्री घास ढूंढने में और खाने में आसानी होती है।
ये जीव एक बार में 6 मिनट तक सांस रोक सकता है, लेकिन जब सांस लेने के लिए सतह पर आता है तो तमाम मैमल्स में से कुछ सबसे सघन हड्डियां इसके 3 मीटर लंबे शरीर को तेजी से आगे बढ़ाती हैं। ये देखने में भले ही डॉल्फिन से मिलता जुलता है, लेकिन ये हाथी का ज्यादा करीबी रिश्तेदार है। ये बड़ा स्तनधारी जीव एक दिन में 40 किलोग्राम समुद्री घास खा सकता है। ये भले ही समुद्री घास खाता हो, लेकिन इस पानी में इसके साथ एक रे भी रहती है और जिसकी नाक मिलती है हेज ट्रिमर से। ये है सॉफिश। ये कमाल की नाक सिर्फ शिकार करने में नहीं, बल्कि अपनी हिफाजत में भी काम आती है। और इसे हिफाजत की जरूरत तो पड़ती ही होगी, क्योंकि ये अक्सर मुहानों के पास के हल्के खारे पानी में रहती है, जहां ठिकाना है एक और शिकारी जीव यानी कि बुल शार्क का।